Hello everybody, this is Kasturi Chaudhary. I am here today to talk about small talks. Now what is small talk? Basically small talks है छोटी छोटी sentences जो हम daily use करते हैं या कहीं पे हम पहुंच गए, stranger है वो या इतना ज़्यादा पहचान नहीं है उनके साथ, कोई फैमिली फ्रेंड या फ्रेंड्स फ्रेंड या कोई पार्टी या कहीं पे हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम साथ में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, कोई लाइन में हम खड़े हैं बहुत देर तक, तो तभी हम कुछ ना कुछ बोल के हमारा जो माहौल है उसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेंडली रैपो बिल्ड करते हैं. So small talks is essential, is important to build a rapport, right? And we all want to build a rapport to get a positive feel. Now one thing is that आप small talk, long talk कुछ भी करो, very important is to have eye contact, body language is important. और जब सामने वाले बात कर रहे हैं, you must nod your head, smile often, say yes, then give your opinion. Just show that you are interested. हर कोई चाहते हैं इंटरेस्ट, ताकि उनको इंटरेस्ट दिखाए. ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, तो ही हमारा बात आगे बढ़ती है. ओके, नाउ व्हेन यू मीट अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, यू कैनॉट बिगिन विथ हाउ आर यू. आप कैसे हो? व्हेन आई डोंट नो द पर्सन, हाउ कैन आई आस्क हाउ आर यू? वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा. हम उनको ऐसे पूछ सकते, एक्सक्यूज़ मी, आई हैव कम, अपना डिटेल थोड़ा बताइए. आई हैव कम टू कलेक्ट फॉर्म, could you tell me which way I have to go? When is the examination procedure going to begin? Something like that. खुद के बारे में आप एक लाइन बताओ, डिटेल मत बताओ. जस्ट बोलो आई हैव कम टू गेट दिस, एक्सक्यूज मी करके आप स्टार्ट करो इन अ पोलाइट वे. देन यू से आई हैव कम टू गेट दिस. टॉक अबाउट द पर्पस फॉर विच यू हैव कम. सामने वाले या आपके बाजू में जो वेट कर रहे हैं वो भी शायद इसके लिए आए हैं, राइट? तो ऑब्वियसली वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. ही और शी वुड से या यू हैव टू गो दैट साइड, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द सेम. तो ऐसा करके आपका बातचीत आगे बढ़ेगी. नेक्स्ट, वेदर. देर आर सर्टन थिंग्स ऑन विच वी कैन ईजिली टॉक, सम कॉमन इंटरेस्टिंग. एक तो पर्पस जिसके लिए आप आए हो, बाजू वाले भी बैठे हुए हैं या जो भी हो आपके आजू बाजू में फॉर द सेम पर्पस, या एक कॉमन इंटरेस्ट तो रहेगा ही, उसके बारे में तो आप बात ही कर सकते हो. सेकेंडली, एक जनरल टॉपिक ले लो, पर्सनल नहीं, जैसे वेदर. वेदर इज़ अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. यू कैन जस्ट से लाइक दिस, ओ व्हाट अ हॉट डे, या व्हाट अ वेदर. अगर अच्छा वेदर है तो आप बोल सकते हो व्हाट अ लवली वेदर. यू विल फाइंड द पर्सन बिसाइड यू और इन फ्रंट ऑफ यू वुड डेफिनेटली जॉइन हियर. He or she would say, yeah, today is a nice weather, hope it remains like this. तो ऐसा करके आपका एक कनेक्शन हो जाता है, तो आप फिर आगे और भी कुछ बातचीत बढ़ा सकते हो, राइट? देन लाइफ, we can talk about life. Now I'm not telling you to talk in great depth about life, that you could talk later, but not in your first acquaintance. तो आप क्या बातचीत करोगे लाइफ के बारे में? आप ऐसा बोल सकते हो, सो हैव यू हर्ड ऑफ दिस. कोई भी चीज़ जो करंट मैटर गोइंग ऑन, उसके बारे में आप बातचीत करो. हैव यू हर्ड देयर हैव बीन सम डेथ्स yesterday in this area, or I have heard the celebrity had come, he is going to donate so much. कुछ ऐसा जो रिलेटेड है, रेलेवेंट है, ऐसा कुछ लाइफ के बारे में बताइए, वो अच्छा रहेगा. समटाइम्स व्हाट हैपन्स, यही बातचीत करते करते वी फाइंड द स्ट्रेंजर या द फ्रेंड इन फ्रंट ऑफ मी और द नेबर और whoever it is, both of us know lot of common friends. It's very interesting. And then what happens, you can just say what a small world it is. How did you come to know him? He is my cousin. Do you know I was
his teacher or I was his student, जो भी हो. So the conversation goes on. और ये पॉसिबल होगा अगर सामने से आप कुछ बोलो तो ही सामने वाले भी कुछ जवाब देंगे. Then it's work, obviously. Work के बारे में you can just say something about yourself first. I would suggest, instead of asking the person what do you do, what is your profession, वो एक लगता है आप questioning कर रहे हो उनको. तो you can just say I'm into advertising or I'm a trainer. I have my own business. How about you? Just a way of saying how about you, casual way of saying. तो सामने वाले बताएंगे yes I'm working on this project, business is not going on that good, so let's see I'm planning for something different. कुछ तो वो बोलेंगे. Unless he or she is a big introvert, वो कुछ ना कुछ add up करेंगे. We can talk about hobbies. Now hobbies, you can say I love this song. You can talk about some music, talk about some dance, some show or something like that, you know, just casually. Like I'm a music lover. In my free time I keep on singing. Yeah, I love dancing. Although I'm not a good dancer, but I love cultural programs. What about you? What about you? And this is such a general thing. The other person would find interested to talk to you about this. He or she might talk about the past as well. Yes, at one point of time, I was also into classical dancing. But now life is such that I'm not in touch with dancing and all that. So you don't know how the conversation will go on and एक कुछ बड़ा चीज़ में भी हम पहुंच सकते हैं बातचीत करते करते. Then food. We can talk about food. That is a very interesting thing and everybody likes to join in that. You can just ask casually, do you know any good restaurant nearby? कोई भी नज़दीक में अच्छा रेस्टोरेंट आपको पता है? हाँ, ये भी आप कैसे पूछोगे? You can just ask like this. I'll have to come here quite often. So could you guide me? Do you have any idea about some good restaurant here? तो सामने वाले किसी को भी आप importance दो उसको तो अच्छा ही लगेगा. He or she would say, yeah, I know, I've heard there's a restaurant that side, that lane. You can just check out. तो वो बातचीत थोड़ा आगे बढ़ती है. Okay. Then there's another way, you know. Basically, small talk is to make a friendly atmosphere. A way of building relationship as well, right? So you can just give a compliment, a genuine compliment. Like, what a lovely suit. Where did you get it from? कुछ भी, जैसे उनका हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है. You can say, I love your haircut. This suits you a lot. Where did you get it done? तो सामने वाले को इम्पोर्टेंस देंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा उनको और वो भी आपको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और आप लोग का कॉन्वर्सेशन विल